तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद कई लड़कियाँ लव मैरिज पर यकीन करना छोड़ देंगी या फिर वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करने के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगी। क्योंकि आज की कहानी में एक लड़की, इसके ऊपर इतनी दर्दनाक घटना इसके साथ करीब 7 साल के अंदर होता है और इसके शरीर पर 7 साल के अंदर इतने ज़्यादा जख्म और दर्द दिया जाता है कि इस लड़की को खुद इसकी माँ और इसके भाई तक नहीं पहचान पाते हैं। 7 साल पहले देखने में यह लड़की काफ़ी खूबसूरत, जो कि शादी से पहले थी, लेकिन वही एक लड़के से प्यार करने के बाद, जो कि लड़का एक मंदिर का पुजारी रहता है, उससे यह लड़की प्यार कर कर शादी कर लेती है। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद से यह लड़का उस लड़की की ऐसी हालत करता है कि वह लड़की जो है अपने पहले की पहचान खो देती है और उसकी माँ और उसके भाई तक उस लड़की को नहीं पहचान पाते हैं। यह लड़की अपनी मर्जी से लव मैरिज शादी करके जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है, इसका पति, जिसका नाम संजय था, वह और उसके पूरे परिवार वाले मिलकर दहेज के लिए अपने घर की बहू, अपनी पत्नी के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार करते हैं कि वैसा अत्याचार कोई एक जानवरों के ऊपर भी न करे। लड़की के शरीर पर यह लोग इतने ज़्यादा जख्म देते हैं कि पुलिस वाले और डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाते हैं। जिस प्रकार एक जानवर को लोग कैद करके घर में रखते हैं, लेकिन जानवर के साथ भी आजकल लोग इतने प्यार से पेश आ रहे हैं, इधर यह लोग अपने घर की बहू, अपनी पत्नी के साथ जानवरों से भी बदतर हालत उस लड़की का कर चुके थे। पूरी घटना का जीती जागती मिसाल पूनम पांडे बन चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 1 अगस्त साल 2024 और यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बनारस से सटे काशी के ढेलवरिया गांव में एक लड़की जिसका नाम अंजू पांडे रहता है। यह अंजू पांडे, जिसका पति संजय पांडे, इन दोनों की शादी 20 फरवरी साल 2018 को इन लोगों की मर्जी से इनके परिवार वाले जो हैं अपने नज़दीकी गांव के एक मंदिर में करवा देते हैं। यह अंजू पांडे संजय पांडे से प्यार करती थी। यह दोनों एक दूसरे से कई दिनों से रिलेशनशिप में थे और इसके बाद से ही यह दोनों अपने परिवार वालों को बताकर उसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अंजू पांडे के परिवार वाले भी इस शादी में राजी हो जाते हैं, उधर संजय पांडे के परिवार वाले भी। अंजू पांडे जैसे ही शादी कर संजय के घर जाती है, 5 से 6 महीने दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है। उसके बाद जैसे ही शादी के 6 महीने होते हैं, एक दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो जाती है और संजय जो है अपनी पत्नी अंजू के ऊपर हाथ उठा देता है। उसके बाद यह सब सिलसिला हर रोज का हो जाता है। धीरे धीरे उसके परिवार वालों का यह कहना था कि संजय के परिवार वाले अंजू पर दहेज के लिए दबाव डालने लग गए। वह लोग कहने लग गए कि तुम अपने घर से शादी में कुछ भी नहीं लेकर आई हो, इसीलिए अब उन लोगों को 5 लाख रुपए चाहिए। उन लोगों का कहना था कि तुम 5 लाख रुपए लेकर आओ अपने मायके से, जिससे कि हम लोग ज़मीन खरीदें। इस बात से जब अंजू पांडे इनकार कर देती, तब उसके ससुराल वाले उसको कई ज़्यादा मारते पीटते थे और उसके साथ बहुत ही हैवानियत जैसी हरकत करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर 19 फरवरी साल 2019 को उसे एक लड़का होता है। अंजू को लगता है कि आखिर लड़का होने के बाद जैसे परिवार वाले, हो सकता है खुशी के मारे या फिर उसका पति जो संजय पांडे था, इन लोगों के इरादे जो हैं बदल जाएं। लेकिन लड़के के होने के बावजूद भी उसके परिवार वालों का उसके ऊपर जो है जुल्म और सितम करना, यह सब बंद नहीं होता था और वह लोग उसके ऊपर आए दिन उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे। इन सब के बाद अंजू पांडे के पिता जो है 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर उसके पति संजय पांडे को दे देते हैं, जिसके कुछ महीनों तक इसके बाद
उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आते थे। कुछ ही महीनों तक यह सब सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उसके ससुराल वाले फिर से यह कहने लगे कि अब बाकी के 4 लाख रुपए भी तुम अपने पिताजी से मांग कर लेकर आओ। उसके पिता 1 लाख रुपए देने के बाद 17 अप्रैल 2021 में उनकी जो है एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो अपनी लड़की अंजू को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे। जिसके बाद से अंजू साफ साफ इनकार कर देती है कि अब उसके परिवार में उसकी माँ और उसके एक भाई के अलावा और कोई भी नहीं है, इसीलिए वह पैसे लाने से साफ साफ इनकार कर देती है। उसके ससुराल वाले उसके ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे, उसके सास ससुर, उसकी 3 ननद और उसके 2 नंदोई मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा हर रोज़ मारते पीटते थे और उससे घर की पूरी काम करवाते थे। संजय भी हर रोज़ अपनी पत्नी को मारता पीटता था, यहाँ तक कि बिना कपड़ों के उसे उल्टा लटका देता था और अपनी तीनों बहन से यह कहता था कि वह तीनों उसे मारें और तब तक मारें जब तक कि वह हार नहीं मान जाती। वह तीनों ननद जो थी अंजू पांडे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उसको टॉर्चर करती थी। हर रोज़ उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। इसे वह लोग घर का पूरा बर्तन, झाड़ू पोछा जो भी काम रहता था सब काम करवाते थे, लेकिन इससे खाना बनाने के लिए नहीं कहते थे। वह लोग खुद ही खाना बनाते थे और खुद ही खा लेते थे और अंजू को खाने के लिए कभी भी नहीं पूछते थे। यह बेचारी जब पानी मांगती थी तो इसे उल्टी सीधी देकर पिलाते थे और उसके बाद जो है अपना जूठवन इसे देते थे खाने के लिए। अपना जूठा पानी, अपनी थाली में का जूठा जो भी ये लोग खाने के बाद छोड़ देते थे या फेंक देते थे, उस चीज़ को ये लोग अंजू को खाने के लिए देते थे। ये अपने घर की पूरी काम दिन भर करवाने के बाद जब अंजू को खाना पीना नहीं मिलता था, कुछ दिनों के बाद अंजू जो है थक हार कर जूठे बर्तनों में से सारे खाने को निकाल कर फेंकने के बजाय खुद खाने लगती थी। उसके बाद भी वह लोग अगर देख लेते थे अंजू को खाते वक्त तो वह लोग उसे काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते थे। यह लोग उसे कभी भी चाय तक नहीं देते थे। अंजू जब चाय का बर्तन धोने जाती थी तो उसी चाय के बर्तन की सारी चाय पत्ती को अपने हथेलियों पर गाड़ कर पी जाती थी। जो भी उसमें से 1-2 बूंद चाय की निकलती थी उससे वह बेचारी शांत होती थी। यही सब सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर उसकी ननद एक दिन उसके सारे बाल को काट देती है और उसके बाद उसे फटे कपड़े देती थी। यह लोग उसे मार मार कर उसके शरीर के सारे कपड़े तक फाड़ देती थी और उसे पहनने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। वह बेचारी सिर्फ अपना तन किसी तरीके से ढकती रहती थी और यहाँ तक कि फटे कपड़े से भी उसे वह लोग खुश नहीं देखना चाहते थे। वह लोग उसे ऐसे ही घर में घूमने के लिए कहते थे और पूरे घर का काम उसी से करवाते थे। वह बेचारी एकदम बिना जान परान की, लेकिन उन लोगों का मार सह सहकर उसे आदत हो चुकी थी और वह इन सब के बीच इतने सारे जख्म उसके शरीर पर पाए गए थे कि वह लड़की जो है किस प्रकार अभी जीवित है, यही सबके लिए बहुत बड़ी बात है। उसके शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होगा जहाँ की जला नहीं होगा। उसकी सारी ननद गरम तेल करके उसके शरीर के ऊपर फेंक देती थी। गरम चाय, गरम पानी, हर एक गरम वस्तु को वो लोग उसके ऊपर फेंक देती थी और उसका पति जो कि उल्टा लटका कर और खुद उसको मारने पीटने के बाद बाहर चला जाता था। उसकी ननद लोग जो है गाना गा गा कर उसको मारती पीटती थी और उन लोगों को उससे प्रताड़ित करने के बाद बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था। सब लोग बहुत मज़े से खाती पीती थी और पार्टी करती थी, एंजॉय करती थी, क्योंकि उन लोगों को अंजू को तड़पता हुआ देख बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता था। इन सब में उसके सास ससुर, उसके पति और उसके 3 ननद, 2 नंदोई सब लोग शामिल थे। जब सभी लोग एक दिन घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं तब यह लड़की 7 साल तक उन दरिंदों के बीच रहकर उन लोगों की हैवानियत को सहते सहते थक जाती है। फिर एक दिन किसी तरह घर से कपड़े चुरा कर एक पेटीकोट और एक ब्लाउज लेकर यह लड़की अपने घर के बालकनी से कूदकर भागकर अपने मायके पहुंचती है। मायके आते वक्त रास्ते में यह किसी अनजान व्यक्ति के फ़ोन से अपने भाई को कॉल करती है,
जो कि इसका भाई जब लेने आता है वह खुद अपनी बहन को नहीं पहचान पाता है। 7 साल पहले अंजू पांडे जैसी थी इतनी खूबसूरत एक होनहार लड़की थी, लेकिन 7 साल बाद खुद उसका भाई जब उसे देखता है तो नहीं पहचान पाता है। अंजू को जो है अपनी पहचान बताने के लिए बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है, तब जाकर उसका भाई उसे पहचानता है और वह उसे अपने घर ले जाता है। उसके बाद वह लोग थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। शिकायत दर्ज करवाने के लिए उसका पति संजय, उसका ससुर कुप्पू पांडे और उसकी सास उषा पांडे, फिर उसकी 3 ननद खुशबू, प्रियंका और पूनम, जिसमें उनका 2 नंदोई भी रहता है, दीपक और संजीव। इन सब के ऊपर शिकायत दर्ज करवाने के बाद थाने में यह लड़की अपनी पूरी याद बीती बताती है कि किस प्रकार पूरे ससुराल वालों ने मिलकर उसके साथ इस तरीके से दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी से अच्छी घटना के साथ।